हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव और मैं आपके लिए मनी 9 पर लेकर आती हूं निवेश की बात। यानी कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपको बहुत अच्छे लग सकते हैं, लेकिन क्या वो वाकई में आपके लिए उतने अच्छे हैं? तो इन्वेस्टमेंट्स को परखना है मेरा काम आपके लिए। और जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या चाहते हैं कि हमारा पैसा जल्दी बढ़े और ऐसा बढ़े कि डबल हो जाए। आपके पैसे को डबल करने का वादा करती है इकलौती स्कीम, वो भी बिना किसी रिस्क के, जिसमें आपको पहले बता दिया जाता है कि कितने समय पर आपका पैसा डबल होकर मिलेगा, उस पर आपको कितना ब्याज मिलेगा, यानी फिक्स्ड रिटर्न आपको बता दिया जाता है। और सरकार भी इस पर आपको देती है गारंटी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सरकार की छोटी बचत योजना, स्मॉल सेविंग स्कीम, किसान विकास पत्र के बारे में, जो आपको देती है फिक्स्ड रिटर्न और कहती है कि ये गारंटीड रिटर्न वाली स्कीम है। और ये स्कीम इसलिए पॉपुलर हुई क्योंकि इसे कहा जाता है कि ये वो स्कीम है जो आपका पैसा डबल कर देती है, आपको पहले से बताती कि इतने समय में डबल होने वाला है। तो कैसे डबल होता है ये समझिए। इस पर अभी जो सालाना ब्याज है वो है 7.5% का। आप निवेश अगर 7.5% के इंटरेस्ट पर करते हैं तो जितने साल तक आपका निवेश जारी रहेगा आपको 7.5% का ब्याज मिलेगा। और इस ब्याज के साथ ये स्कीम 115 महीने यानी 9 साल 7 महीने में आपके निवेश की मूल रकम को डबल कर देगी, यानी डबल पैसा लौटाती है। तो मान लीजिए कि आपने 50,000 का निवेश किया, 9 साल 7 महीने तक ये पैसा जब रहेगा इस स्कीम में, और तो 1 लाख बनकर आपको वापस मिल जाएगा 9 साल 7 महीने के बाद। तो ये जो पैसा डबल करने का वादा है ना, टू गुड टू बी ट्रू लगता है। और ये डबल करने की जब बात आती है तो हम सभी इसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन क्या वाकई में इस डबल करने वाली स्कीम में दम है? आपको निवेश करना चाहिए या नहीं? कितना फ़ायदा होता है? डबल फ़ायदा होता है या नहीं होता है? तो आज ज़रा इसी को हम समझते हैं परत दर परत। और इसे समझाने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मिडास फिनसर्व के डायरेक्टर पंकज रस्तोगी। वेलकम पंकज जी टू मनी 9। तो सबसे पहला सवाल, किसान विकास पत्र, क्योंकि इसके नाम में किसान है तो कई बार लगता है कि क्या ये स्कीम सिर्फ किसानों के लिए है? ऐसा तो नहीं है ना? नो मैम, ऐसा नहीं है। आप देखें, ये 1988 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया पोस्ट के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू ये स्कीम शुरू करी थी। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो फार्मर कम्युनिटी है या जो जो ऐसे लोग जिनको ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, वो कैसे अपने लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाए। तो उन्होंने एक ऐसी स्कीम निकाली कि जिसमें पैसा डबल करे, क्योंकि जो बहुत ही टायर 2 टायर 3 सिटी गांव में जो लोग रहते हैं, उन्हें ये इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमी, ये सब नहीं समझ में आता। उनको ये समझ में आता है पैसे मेरे दुगने हो रहे हैं। तो एक सिंपल स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी और उसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था कि लोग अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाए। तो इसीलिए इसका ना पॉपुलराइज करने के लिए किसान विकास विकास पत्र नाम रखा गया था। और फ्रैंकली स्पीकिंग ये बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में हमें लगता है कि हमारे पास और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। पर अगर हम 20 साल 30 साल 40 साल पहले सोचें तो छोटे छोटे शहरों में तो लोगों के पास बैंक अकाउंट ही नहीं होते थे। तो उनके पास इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन ही नहीं होते थे, लोग घर में पैसा रखते थे। तो ये एक अच्छी स्कीम थी कि छोटे से इन्वेस्टमेंट को आप पोस्ट ऑफिस में जाइए और अपना एक सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करके उसको इन्वेस्टमेंट करिए। तो ओके। एक बहुत अच्छी स्कीम थी है ये। शुरुआत हुई थी किसानों के नाम के साथ, लेकिन कोई भी निवेश कर सकता है। उस समय भी कोई निवेश कर सकता था और अभी भी कोई भी निवेश इसमें कर सकता है। बस नाम इसका जो है उसके आगे किसान विकास पत्र है। सब निवेश कर सकते हैं, मैं निवेश कर सकती हूँ, आप निवेश कर सकते हैं, पंकज जी निवेश कर सकते हैं। लेकिन ये बताइए, आपने भी कह दिया अच्छी स्कीम है, लेकिन किसको निवेश करना चाहिए? किस तरह के निवेशकों को आप यहाँ पर निवेश करने की सलाह देते हैं? हर कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए क्या ये राइट प्रोडक्ट हो सकता है? देखिए, मैंने जैसे अभी आपसे शेयर किया कि एक ऐसा इन्वेस्टर का तबका है, एक इन्वेस्टर क्लास है जिसको कोई नॉलेज नहीं है, जिसके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइजर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, ऐसे लोगों को ये एक अच्छा स्कीम है कि एटलीस्ट वो बैंक में पैसा रखें या अपने घर में पैसा रखें, उससे बेटर है कि वो किसान विकास पत्र या इस तरह की स्कीम में पैसा लगाएं। ठीक है, जो ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास एक्सेस नहीं है, अच्छे अपॉर्चुनिटी नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बट हाँ, अगर कोई नॉलेज रखता है तो और बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हैं
जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट हैं, म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हैं, उसमें कर सकते हैं। ओके आपने कुछ प्रोडक्ट्स का नाम दिया, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझूंगी कि जो इसका रिटर्न है, डबल होता पैसा, सभी को अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है कि भाई ये मुझे पहले ही ये प्रॉमिस हो जा रही है कि 9 साल 7 महीने के बाद मेरे पैसे ठीक डबल हो जाएंगे। लेकिन एक हमने कैलकुलेशन की पंकज जी, तो अगर केवीपी का एक सर्टिफिकेट मैं लेती हूँ और 50,000 रुपये उसमें निवेश कर देती हूँ, तो 9 साल 7 महीने में मेरे ये जो 50,000 रुपये हैं वो 1 लाख बन जाएंगे। वहीं अगर मैं इन 50,000 को इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालती हूँ, तो 9 साल 7 महीने में अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक अनुमानित रिटर्न जो माना जाता है 10 से 12% का, मैंने हायर लेकर के 12% रखा है, तो मैं 1,55,000 रुपए जुटा लूंगी अपने 50,000 के लमसम निवेश में। लमसम निवेश इसलिए उठाया मैंने क्योंकि भाई जो किसान विकास पत्र, इसमें भी आप एक लमसम निवेश करते हैं। सो नाउ रिटर्न जब मैं कंपेयर कर रही हूँ इसको इक्विटी म्यूचुअल फंड से, तो लॉन्ग टर्म में तो मुझे 9 साल 7 महीने में इक्विटी म्यूचुअल फंड बेटर रिटर्न दे रही होगी। तो ये जो डबल होने वाली बात है, ये 9 साल 7 महीने में डबल तो हो रहा है, पर ये शायद इन्फ्लेशन को मात नहीं दे रहा होगा, मुझे इससे बेहतर रिटर्न और इन्वेस्टमेंट्स में मिल सकता है, राइट? करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर डेफिनेटली अगर हम देखें म्यूचुअल फंड में, देखें म्यूचुअल फंड में भी बहुत तरह की स्कीम्स होती हैं, ठीक है। अगर उसमें भी अगर हम एक कंजर्वेटिव फंड ले लें, फॉर एग्जांपल लार्ज कैप फंड ले लें, तो जैसे आपने दिखाया 12% रिटर्न आराम से 9 साल 10 साल के टेन्योर में पिछले 10 सालों में आया है। उसी तरह अगर हम थोड़ा सा अगर रिस्क को बढ़ा लें और हम मिड कैप में चले जाएं तो 15% रिटर्न भी हो सकता है। और अगर उसमें 20% भी रिटर्न देखें तो वो भी हो सकता है। अगर आप देखें, अगर हमने 10,000 रुपए लगाए और हमने कोई लार्ज कैप फंड में लगाए, तो उसकी वैल्यू करीब अप्रोक्सीमेट 10,000 हो जाती है। और वहीं अगर हम थोड़ा सा रिस्क बढ़ा लें, ठीक है, और हम मिड कैप वाली स्कीम में लगाए ऐसे फंड जो मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो पिछले 10 सालों में उसमें 15 से 16% रिटर्न आया है। तब यही वैल्यू 20,000 की वैल्यू बढ़ के 38,000 हो जाती है। और अगर हम थोड़ा सा और रिस्क लें, अगर हमारा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होराइजन हमारा 9 साल 10 साल है, और अगर हम स्मॉल कैप फंड में लगाएं या और रिस्की फंड में लगाएं, तो वहां पिछले 10 सालों में 20% रिटर्न भी आया है। तो इसका मतलब है कि 20% के हिसाब से यही जो 20,000 की किसान विकास पत्र की मैच्योरिटी है, ये 57,000 रुपए में कन्वर्ट हो जाती है। तो डेफिनेटली किसान विकास पत्र एक वेल्थ क्रिएटिंग आइडिया नहीं है, इससे आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते, बट और अगर आपको इन्फ्लेशन बीट करना है और आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आपको और दूसरी अपॉर्चुनिटीज समझनी चाहिए। ओके, सो पंकज जी ने जो हमारे लिए चार्ट बनाया, मैं उसे एक बार फिर से दिखाना चाहूँगी क्योंकि ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। देखिए क्या हो रहा है, 10,000 रुपये का निवेश पंकज जी ने पिक किया है और बता रहे हैं कि 9 साल 7 महीने में 10,000 का निवेश केवीपी में जब रखा जाता है तो 20,000 बन रहा है। यही 10,000 का निवेश 9 साल 7 महीने में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते हैं, और ये हमने एक अनुमानित रिटर्न को पकड़ा कि इतना आपको मिल सकता है 12% के हिसाब से, तो वही 10,000 29,626 बन रहा है। वही 10,000 अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं और आप एक मिड कैप फंड में निवेश करेंगे तो ये 38,167 रुपये बन रहा है। और यही अगर आप स्मॉल कैप में डालेंगे तो 57,388 रुपये बन सकते हैं। लेकिन आप इस रिटर्न को बिल्कुल गांठ नहीं बांधिए, बस एक कंपैरिजन देखिए, कहाँ आप 10,000 को 20,000 बना रहे हैं, लेकिन उस 10,000 को 20,000 से ऊपर जाने की क्षमता है अगर आप कहीं और इन्वेस्ट करते हैं। अब मैं बात करूंगी जो एक और बड़ा कैचिंग फैक्टर होता है केवीपी में, किसान विकास पत्र में, कि भाई इसका ब्याज। ठीक है, अब हम जिसमें इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं ब्याज वही हमें एंड तक मिलेगा, लेकिन जब आरबीआई अपनी पॉलिसी रेट कट करती है तो फिर इसका असर तो किसान विकास पत्र जैसी स्कीम्स पर पड़ता है, राइट। और हर 3 महीने में भी इनका जो ब्याज है वो रिव्यू होता रहता है, तो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अब गवर्नमेंट भी अपनी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हो या डिफरेंट स्कीम्स हो, उसमें भी उन्होंने रेट रिवीजन शुरू कर दिया है, मार्केट को लिंक कर दिया है। इसका मतलब है कि अब आने वाले सालों में, फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल में हम इंडिया विल बिकम ए डेवलप्ड नेशन, और जब भी हम इकोनॉमी ग्रो करती है तो वहां पर ब्याज की दरें कम होती हैं।
तो इसका मतलब है आप इसको इससे रिलेट कर सकते हैं। आज से 30 साल पहले 94 96 में ब्याज की दरें होती थी, बैंक में एफडी होती थी 15% 16% पे। आज वही बैंक की एफडी 7.5% पे हो रही है। इसका मतलब हम पिछले 30 साल में कितना ग्रो करी इकोनॉमी, उसके कारण हमारा अब इंटरेस्ट रेट कम हो गया। आने वाले 25 साल में शायद इंडिया में इंटरेस्ट रेट 3% 4% हो जाए। तो डेफिनेटली आने वाले सालों में जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी, ये ब्याज की दरें रिवाइज हो जाएंगी, डाउनवर्ड रिवाइज हो जाएंगी और ये कम हो जाएंगी। ओके और इसी साल बात हो रही है लगातार कि रेट कट जो हैं हम होते हुए देखेंगे बाय द सेकंड हाफ के एंड की तरफ जब हम पहुंचेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो रेट कट अगर होगा तो केवीबी में आप जब निवेश करेंगे तो जो उस समय का एग्जिस्टिंग रेट होगा और वो कम है तो उस पर आप निवेश कर रहे होंगे। सो इसीलिए ये फिक्स्ड रिटर्न तो है, लेकिन मेरे ख्याल से फिक्स्ड होने के साथ साथ ये कम रिटर्न भी है। हमने दूसरे प्रोडक्ट से भी इसे कंपेयर किया है। अब मुझे ये बताइए कि जो स्मॉल सेविंग स्कीम होती है, सरकार की जो स्कीम्स होती हैं, उनमें कईयों पर आपको सेक्शन 80C का एक डिडक्शन मिलता है और आप इसको क्लेम करके अपने टैक्स के फ्रंट पर बचत कर पाते हैं। केवीपी मेरा टैक्स बचाता है या नहीं? नहीं नहीं, देखिए मैं ये क्लियर करना चाहूंगा। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये इसको इसलिए इन्वेस्ट कर देते हैं कि उनको लगता है कि सेक्शन 80C में रिबेट मिलेगी। प्लीज अंडरस्टैंड कि किसान विकास पत्र में अंडर सेक्शन 80C कोई रिबेट नहीं मिलती है, नंबर वन। नंबर टू, किसान विकास पत्र से जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो भी टैक्सेबल है, टैक्स फ्री नहीं है। तो ये जो 7.5% ब्याज है, ये टैक्सेबल ब्याज है। और अगर आप देखें कोई अगर 20% टैक्स ब्रैकेट में है तो ये 7.5 का ब्याज एक्चुअली 6% हो जाता है। ठीक है। इसीलिए जो अभी प्रियंका जी आपने कहा कि ये अट्रैक्टिव तो बड़ा है कि मेरा पैसा डबल हो गया, पर एक्चुअली ये इतना टैक्स एफिशिएंट रिटर्न नहीं है। आज की तारीख में महंगाई अगर आप देखें, इन्फ्लेशन भी आपका 5 5.5 6% है और पोस्ट टैक्स भी अगर 6% है तो आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगर आप देखें म्यूचुअल फंड के जो इक्विटी फंड है वो बढ़िया होते हैं। अगर मान लीजिए लार्ज कैप में आपने फंड में लगाया हो और मान लीजिए 12% रिटर्न आता है, तो 20% के अगर आप टैक्स स्लैब में हैं तो टैक्स कटने के बाद ये आपके 9.6% का रिटर्न बढ़ता है। तो यानी आप इन्फ्लेशन अगर 6 का है तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हो। वही अगर आप मिड कैप में लगाएंगे तो वही अगर और उम्मीद करिए 15% ब्याज अगर मिलता है तो वही आपका 20% टैक्स काटने के बाद आपको 12% का रिटर्न मिलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका सबसे पहला जो क्राइटेरिया सबको हमें स्कूल में भी सिखाया गया है, वी द इन्वेस्टमेंट शुड बीट द इन्फ्लेशन। महंगाई को बीट करना चाहिए, तभी आप पैसे की वैल्यू को बढ़ा पाएंगे। अगर आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने पैसे की वैल्यू को घटा रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ ओके टाइम। और ये जो पोस्ट टैक्स रिटर्न वाला चार्ट है, मैं चाहूँगी इसे हम एक बार फुल में आपको दिखाएं। प्लीज़ पॉज करके इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर इस पॉइंट पर कि पोस्ट टैक्स रिटर्न में क्या हो जा रहा है। अगर आप पंकज सर तो 20% टैक्स लाभ की बात कर रहे थे, मैं सबसे कम टैक्स लाभ भी अगर उठा लूँ तो देखिए ना, केवीबी में अगर आप निवेश करें क्योंकि इसमें कोई भी टैक्स छूट नहीं है तो आपका जो इफेक्टिव आपको जो मिल रहा है रिटर्न वो करीब करीब 6.25% का ही मिल रहा होगा। इसी तरह आप म्यूचुअल फंड में जब करते हैं तो 6.25 से तो कहीं ज़्यादा आपको रिटर्न यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि केवीपी में आपको कोई टैक्स रिबेट नहीं है। ये गलती मत कीजिएगा कि 80C की छूट मिल जाएगी, मैं ओल्ड टैक्स रिजीम चुन लूँगा और किसान विकास पत्र से टैक्स बचेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ये एक लंबे लॉक इन वाला प्रोडक्ट है क्योंकि 9 साल 7 महीने 115 महीने काफ़ी वक्त होता है। तो ये बताइए कि अगर कोई इसे मैच्योरिटी से पहले पैसे विड्रॉ करना चाहे तो निकाल सकता है? मतलब लिक्विडिटी के फ्रंट पर केवीपी कैसी है? ये देखिए लिक्विडिटी इस पे थोड़ा सा डिफरेंट वे से मिलती है। ठीक है, इसमें लॉक इन पीरियड होता है, मतलब 30 महीने का लॉक इन पीरियड होता है। बट आप प्रीमेच्योर विड्रॉल अलाउड नहीं है। पर आप अपने बैंक में जाके या किसी भी व्यक्ति को आप इसको एज ए लोन ले सकते हैं इसके अगेंस्ट। तो ये लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी लेके आप इसमें ब्याज दे सकते हैं, क्योंकि जैसे हम सबको पता है किसान विकास पत्र इज बैक्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी। तो इस पे कोई भी, चाहे वो व्यक्ति हो या बैंक हो या एनबीएफसी हो, कोई भी जो लोन दे रहा है वो इसको एज ए सिक्योरिटी ट्रीट करेगा और इसके अगेंस्ट आपको लोन प्रोवाइड कर देगा।
ओके, सो इसके अगेंस्ट लोन मिल सकता है, लेकिन प्री मैच्योर उसको ब्रेक करने की इजाज़त आपको नहीं है। तो एक आखिरी सवाल, पोस्ट ऑफिस में ही जा कर के केवीपी सर्टिफिकेट ले सकता है कोई अगर इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड है, या बैंक से भी लिया जा सकता है? ये क्लैरिटी दे दीजिए पंकज सर। नहीं, ये बैंक से भी लिया जा सकता है। पहले क्या होता था, जब इनिशियली जब ये स्कीम शुरू करी गई थी, तो इंडियन पोस्ट ऑफिस में ही पहले इसको दिया जाता था, इशू करते थे। बट जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, तो और पैन, आधार और ये केवाईसी के नियम लागू हुए, तो उसके कारण अब ये बैंक्स को भी ऑथराइज कर दिया गया है। तो आप बैंक से भी ले सकते हैं और पोस्ट ऑफिस से भी ले सकते हैं। ओके, सो रैप अप करने से पहले केवीपी आपके इन्वेस्टमेंट स्केल में अगर मैं कहूँ 1 to 10 में अगर आपको इसको मार्क्स देने हैं, तो आप कितने देंगे? फिर मैं अपने मार्क्स भी दूंगी इसको। नहीं, मेरे ख्याल से मैं देखिए, मैंने जैसे पहले शुरुआत में कहा था, ऐसा व्यक्ति, फॉर एग्जांपल मेरा ड्राइवर, फॉर एग्जांपल एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई नॉलेज नहीं है और उसकी इनकम आज बहुत अच्छी है। आज आप देखिए मेट्रो सिटीज में ऐसे एक इन्वेस्टर क्लास है जो शायद 50,000 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, बट उसको नॉलेज नहीं है। उसको हम मिड कैप स्मॉल कैप नहीं समझा सकते, उसको हम शेयर मार्केट नहीं समझा सकते। तो ऐसे लोगों के लिए डेफिनेटली एक बहुत अच्छी स्कीम है। इसकी स्कीम की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि पैसा निकाला नहीं जा सकता। तो क्या है कि आपके मतलब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, कैपिटल बिल्ड हो जाएगी। तो उन लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया है। बट ओके, अगर आप थोड़े से भी नॉलेजेबल हैं, तो डेफिनेटली ये आपके लिए स्कीम नहीं है। दिस विल नॉट क्रिएट वेल्थ फॉर यू, दिस विल नॉट बीट द इन्फ्लेशन। तो मैं चाहूंगा कि अगर एक आम इंसान, कॉमनवेल्थ मैन के लिए बात करी जाए, तो मैं इसको फिर भी 3 या 4 नंबर दूंगा। ज्यादा नहीं ओके। दूंगा। लेकिन आपकी बात सुन के मैं अपने स्कोर को बढ़ाने वाली हूँ। मैंने पहले 3 या 4 सोचा था, लेकिन जब मैंने आपने ये जो आखिरी में बात कही ना, वो लोग जो शायद उतना कैपिटल मार्केट नहीं समझते हैं, जिनके लिए म्यूचुअल फंड एक्सेसिबल नहीं है और बहुत उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके लिए शायद ये अच्छी स्कीम है। तो मैंने 5 मार्क्स दूंगी, एकदम 50%, कि कुछ लोगों के लिए सही है, कुछ लोगों के लिए नहीं। सही है। आपको पहचानना चाहिए। अगर आप समझते हैं निवेश के और एवेन्यूज को, तो प्लीज उनकी तरफ जाइए। नहीं समझते हैं तो किसान विकास पत्र आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन ये जो डबल कर रहा है ना, वो एक कीमत में आ रहा है, वो पैसे डबल हो रहे हैं, महंगाई को मात नहीं दे रहे हैं आप, टैक्स में कोई आप बचत नहीं कर रहे होंगे। तो एक बहुत ही एक ऐसा निवेश है जो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आपको पैसे डबल करके दे ही देगा। लेकिन जब वो पैसे 9 साल 7 महीने में डबल होकर मिलेंगे, तो उनकी क्या वैल्यू होगी उस समय के, उस पैसों का आपके वॉलेट में जब वो पैसे आएंगे, तो वो कितनी ही चीज़ें खरीद पाएंगे। इसलिए हम कहते हैं इन्फ्लेशन को बीट करना आपके इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच पंकज सर इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो आज हमने किसान विकास पत्र के अलग अलग पहलुओं को समझा। इसी तरह और किसी इन्वेस्टमेंट को आप चाहते हैं कि हम आपके लिए परत दर परत समझें, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। किसान विकास पत्र के बारे में हमने बात की, लेकिन आपको चाहते हैं कि हम किसी और इन्वेस्टमेंट को इसी तरह बात करें, खोल करके क्या मिल रहा है क्या नहीं, तो हम वो भी लेकर आएंगे। तो कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।